ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल द्वारा आपको हमेशा इस प्रकार के उपाय बताए जाते हैं जो बहुत आसान एवं बहुत सटीक तथा अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, इन्हीं उपायों के सिलसिले में आज का हमारा उपाय है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु एक अघोर लक्ष्मी मंत्र साधना का। इस मंत्र के जप से आपको लक्ष्मी से संबंधित या यूं कहें धन से संबंधित जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, यह साधना अत्यंत सरल तथा अत्यंत प्रभावशाली साधना है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी में परेशानी आ रही है, उसकी नौकरी नहीं चल पा रही है, या उसके धनागमन के स्रोत बंद हो चुके हैं, या व्यापार नहीं चल रहा, ऐसा कई बार देखने में आता है कि सेम दुकान है और दुकान बहुत अच्छी है, उसकी दुकान में ग्राहक नहीं है और बराबर में एक यूँ कहें कि कुछ खास अच्छी दुकान, कोई खास बड़ी दुकान भी नहीं है, वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तो यह इस प्रकार की जो बाधाएं होती हैं यह मनुष्य की कुंडली के दोष के कारण होती हैं। मगर मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि हर एक यदि कोई परेशानी आ रही है मनुष्य के जीवन में तो उसके निवारण हेतु हमारे शास्त्रों में उपाय हैं। चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आ रहा हो मनुष्य के जीवन में, उस कष्ट के समाधान हेतु हमारे शास्त्रों के द्वारा हमारे कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को करने से हमें इन कष्टों से, इन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है खास तौर पर धन प्राप्ति हेतु है, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु है और नौकरी व्यवसाय को सही ढंग से चलाने हेतु है। तो दोस्तों, उपाय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा हमेशा की तरह कि आप वीडियो को पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, और वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तथा यदि आपको हमारे इस वीडियो से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार की आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं। समय मिलने पर आपको उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के उपाय को। इसके लिए आपको एक जो सामग्री है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक स्टील की थाली लेनी है और 4 नोट आपके पास होने चाहिए। 100 रुपये टोटल इसकी मूल्य है। एक 50 का नोट, 2 20 के नोट, एक 10 का नोट। एक 50 का नोट, 2 20 के नोट और एक 10 का नोट। यह अगर नए नोट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी नोट से यह कर सकते हैं। तथा आपको एक तांबे के लोटे में गंगा जल रख लेना है अपने पास। तत्पश्चात आपको एक कुमकुम रोली जो है वो अपने पास रख लेनी है और एक थाली में पूजन सामग्री जिसमें पुष्प, कुछ फूल, फल आप रख लें। और अब आपको करना यह है, सर्वप्रथम आपने जो गंगा जल है आपके पास, गंगा जल को आप अपने दाहिने हाथ में लेंगे। इस प्रकार हमने जल ले लिया दोस्तों हाथ में, और इस तरह से आप इसे ढक लेंगे। तथा अब आपको क्या करना है कि गायत्री मंत्र का जप करना है 11 बार। इसको इस तरीके से रखकर 11 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र आपको आता ही होगा, आप सनातन धर्म से हैं, और मेरा विश्वास है कि आपको अवश्य गायत्री मंत्र आता होगा।
इस प्रकार आप 11 बार गायत्री मंत्र का जप करने के पश्चात इस जल को अपने चारों ओर ऐसे डाल लें जिससे आपको एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। गायत्री माता की आपको एक सुरक्षा मिल जाती है और अब आप इस घेरे के अंदर हैं, इस सुरक्षा घेरे के अंदर हैं और अब आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी इस अवधि में, जब तक आप यहाँ पर बैठे हैं तब तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी है। अब आपको यह करना है कि आप एक घी का दीपक जला लें और पूर्वाभिमुख होकर बैठें। अपने पूजा स्थान में आप एक घी का दीपक जलाएं और पूर्वाभिमुख होकर बैठें, मतलब आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। तत्पश्चात आपको यह मंत्र जो मैं बता रहा हूँ इसका जप करना है और जो आपने स्टील की थाली ली है, इस स्टील की थाली में चाहे तो आप 4 स्वास्तिक बना लें या 2 बना लें, या तो 4 कोनों में 4 बना लें या लेफ्ट और राइट में 2 स्वास्तिक बना लें। और जो नोट आपने लिए हैं, एक 50 का, 2 20 के और एक 10 का, यह नोट आप उस थाली में रख दें तथा इनको रखने के बाद आप इस पर जो आपने लोटे में गंगा जल लिया हुआ है यह इसमें छिड़क दें। इस प्रकार आपको छिड़कना है। वो नोट और थाली इस टाइम मेरे पास है नहीं तो आप काल्पनिक इसे सोच लें। इस प्रकार से आप गंगा जल छिड़क लें और धूप दीप जो भी है आप एक बारी इस थाली में भी दिखा दें। तत्पश्चात आपको यह मंत्र जपना है 108 बार। ओम ऐं श्रीं अघोर लक्ष्मी फट, 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 ओम ऐं श्रीं अघोर लक्ष्मी फट। इस प्रकार आपको यह मंत्र 108 बार जपना है। आप चाहे तो माला ले लें और या आप उंगलियों से काउंटिंग करके भी आप कर सकते हैं, मगर आप माला ले लें वो बहुत अच्छी बात है। माला आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, किसी भी माला से आप यह जप कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि जो आपने ये नोट लिए हैं, आपने जो नोट थाली में रखे हुए हैं, इनको आप आज के दिन वहीं पर उस पूजा स्थान पर ही इसे रहने दें तथा आप माता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने इस मंत्र सिद्धि हेतु प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे इस मंत्र को सिद्ध करें और मेरे जीवन में आ रही धन संबंधित सारी समस्याओं का आप निवारण करें। यह आप बोलकर इस थाली को आप अपने पूजा स्थान में ही आज के दिन रहने दें। तत्पश्चात आप पुनः जब अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर जब भी आप पूजा करें, पूजन के पश्चात आपको यह नोट एक लाल कपड़े में बांधकर, एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लें और इन नोटों को उस पर रखकर इन्हें उसमें बांध दें। चाहे आप गांठ ना लगाएं, बिना गांठ लगाए आप इनको रख लें। और अब आपको यह नोट यदि आपको अपने पर्स में रखना है तो आप पर्स में रख सकते हैं। अपने पर्स में रख लें, एक ऐसे कोने में रख लें जहाँ पर आपका बार बार स्पर्श ना हो, या आप अपनी तिजोरी में रखना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तथा यदि आप अपने व्यवसाय के गल्ले में, अपनी दुकान के गल्ले में इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे वहाँ भी रख सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही आपको मिलेगी और आपके घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहेगा।
आपके दुकान में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रतिष्ठान में हमेशा ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। आपको हमेशा ग्राहक मिलते रहेंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा। यह एक अघोर साधना है, अघोर माँ लक्ष्मी की साधना है। इसको करने से अवश्य ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब जान लेते हैं ये उपाय हमें करना कब है। यह उपाय इस समय श्रावण मास चल रहा है, तो आप श्रावण मास में किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं, तथा यदि आप अन्य कभी करना चाहते हैं तो अन्य किसी दिन भी आप कर सकते हैं। तब आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है, सूर्यास्त के पश्चात। सूर्यास्त के पश्चात आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। और श्रावण मास में आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। इससे अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तथा आपके जीवन से धन संबंधित जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। और आपके जीवन में जो भी कष्ट थे, क्योंकि धन संबंधित परेशानी होने के बाद मनुष्य को हर प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं, तो वो सारी परेशानियां अब आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार यह उपाय करने से मैं मानता हूं कि अवश्य ही आपको सारे आपके धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां वो सब दूर हो जाएंगी और आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अवश्य ही वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इससे ज़्यादा, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल कर लें, जिससे हमारे आगामी इस प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।